हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण अपडेट की और शुरुआत करेंगे आईआईडी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से। संशोधित परिणाम तो जारी हो गया, लेकिन छात्र इस रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने मांग की है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कि इसका परीक्षा दोबारा से कराई जाए। भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है और रिजल्ट रिवाइज करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने नंबर कम होने और फेल किए जाने पर आपत्ति जताई। युवा मंच के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को छात्रों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया और पुनः परीक्षा कराने की मांग की। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पूर्व में जो पास हुए थे, संशोधित परिणाम में उन्हें इनवैलिड सीरीज बताकर फेल कर दिया गया। इतना ही नहीं, ऐसे कई छात्र हैं जिनके नंबर कम हो गए हैं। उत्तर कुंजी से मिलान करने पर अधिक अंक आ रहे हैं। तो पीएनपी द्वारा कोई भी भर्ती को साफ सफाई से नहीं कराया जा रहा है। यूपी टेट 2021 आपको पता ही है, पूरा पेपर लीक हो गया। तत्कालिक जो सचिव थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यदि आपके नंबर कम हुए हैं या आपका इनवैलिड हो गया है रिजल्ट, तो पीएनपी पर पहुंचकर आप भी अपना प्रत्यावेदन दे दीजिए। पीएनपी चाहे तो आपका रिजल्ट 10 से 15 दिन में अपडेट हो जाएगा और यदि कोई जेन्युइन रीज़न है तो विचार जरूर किया जाएगा। अगली अपडेट है, अनुदेशकों के मानदेय को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित हो गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 27,000 अनुदेशकों की ये मांग है कि उन्हें 17,000 रुपये का मानदेय दिया जाए। राज्य सरकार ने कहा कि 1 साल के लिए ही ये आदेश था और ये परमानेंट 17,000 नहीं किया गया है। इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जुलाई 2017 में याचियों ने 8,470 रुपये के मानदेय के लिए संविदा ज्वाइन किया था और एक बार 1 साल के लिए इन्हें 17,000 रुपये मानदेय मिला था। तो अनुदेशकों ने मांग की है कि इन्हें परमानेंट 17,000 मानदेय दिया जाए। मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने ऑर्डर को सुरक्षित कर लिया है। जल्द ही ऑर्डर आएगा, देखते हैं क्या ऑर्डर आता है। अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी समूह गो की 7,000 से अधिक भर्तियां करेगा। आरक्षण के प्रावधानों में कुछ दिक्कत आई है जिसकी वजह से ये भर्तियां रुकी हुई हैं। अलग अलग पदों पर बहुत सारे पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी को प्राप्त है, लेकिन बार बार नियमों में बदलाव की वजह से नए विज्ञापन नहीं निकल पा रहे हैं और पुरानी भर्तियां फंस भी जा रही हैं। आरक्षण के नए फार्मूले से समूहों की 7,000 से अधिक पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। यूपी ट्रिपल एससी अब विभागों को बुलाकर आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार पदों का निर्धारण करा रहा है, जिससे नया विज्ञापन जल्द से जल्द निकाला जा सके और आवेदन लिया जा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों ने समूहों के रिक्त पदों को भरने के लिए अपना प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एससी को भेज रखा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने निःशक्तों को 3 की जगह 4% आरक्षण दे दिया है, जिसकी वजह से आरक्षण के नियमों को अब नए सिरे से लागू करना पड़ रहा है। किस श्रेणी का निःशक्त आरक्षण का हकदार होगा, इसकी विस्तृति और स्पष्ट की गई है। पहले 5 श्रेणियां हुआ करती थी, अब 19 श्रेणी हो गई है। इसी तरह राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% का आरक्षण दे दिया है। तो आरक्षण वाले मामले में बहुत सारी भर्तियां फंस रही हैं। पीसीएस 2021 का मामला आपको पता ही है, मामला कोर्ट में गया है, वहां पर भी कोर्ट ने ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया है। इसी प्रकार दरोगा भर्ती 2021 पर सरकार से मांगा गया 6 सप्ताह में जवाब। यहां पर भी आरक्षण संबंधी ही प्रॉब्लम आ गई है। ऐसे कोटे में कर दी गई सामान्य की नियुक्तियां और सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। यूपीपीएससी से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, नए सचिव ने कार्यभार संभाल लिया है। यूपीपीएससी के नए सचिव अब होंगे आलोक कुमार। बात करें यूपी राजस्व लेखपाल भर्ती की, तो रिवाइज्ड आंसर की जारी हो गई है, लेकिन इससे छात्र बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और बहुत सारे छात्र कोर्ट जाने की भी तैयारी में हैं। लेकिन आज जो अपडेट निकल कर आई है वो ये है कि नकल कराने के 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में षड्यंत्र करके नकल करने के आरोपियों को जमानत नहीं दिया गया है। तो कोर्ट की तरफ से यहाँ पर फैसला लिया गया है कि जो आरोपी हैं उनको जमानत ना दिया जाए। कि दोस्तों देखते हैं कि अब रिवाइज्ड आंसर की के बाद रिजल्ट कब तक आता है। खबर तो है कि नवंबर तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि विवाद भर्ती में बढ़ता जा रहा है। और आज की लास्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और देख सकते हैं कि हर भर्ती में हर्ता का पेंच इंतज़ार में
हो रहे ओवरएज। तो रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त होने के बावजूद लोक सेवा आयोग से भर्तियां नहीं निकल पा रही हैं। किसी भर्ती में अर्हता का विवाद है, किसी भर्ती में समकक्षता का विवाद है, जिसकी वजह से बहुत सारे पदों का अधियाचन प्राप्त होने के बाद भी नई भर्तियां नहीं निकल पा रही हैं। अर्हता पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही भर्तियां शुरू करेगा यूपीपीएससी। यूपीपीएससी अब नहीं चाहता है कि मामले कोर्ट जाएं और बार बार उन्हें कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखना पड़े। एलटी ग्रेड के 5,000 से अधिक पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग में पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी अर्हता और समकक्षता का विवाद है। जब तक ये सुलझेगा नहीं तब तक विज्ञापन नहीं निकलेगा। अभी हाल ही में छात्रों की मुलाकात शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से हुई थी। आश्वासन तो दिया गया था कि जल्द ही समकक्ष अर्हता का मामला हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जीएससी प्रवक्ता की भर्ती अटकी हुई है, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होनी है, लेकिन इन सभी भर्तियों में अर्हता अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि समकक्ष अर्हता बिल्कुल नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियर होना चाहिए, और इन्हीं सब वजहों से नई भर्तियों में डिले हो रहा है। विभाग अधिकारियों से जवाब मांगता है, पत्र लिखता है, जवाब कुछ आता नहीं है, दोबारा से पत्र लिखे जाते हैं। किसी को अपने काम की जिम्मेदारी है नहीं, जिसकी वजह से युवा परेशान है। आजकल प्राइवेट कंपनियों में आप देखिए, तुरंत 1 मिनट के अंदर मेल जाता है, उधर से मेल पढ़ा जाता है और जो रिक्वायर्ड होता है वो डेटा तुरंत भेज दिया जाता है। आज के समय में पत्राचार का सिस्टम बंद करके सब कुछ जब डिजिटल हो रहा है, तो मेल के थ्रू चीज़ों को मंगाइए, भेजिए, और सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उन्हें एक समय भी मिलना चाहिए, कितने समय के अंदर आपको हर हाल में जो जानकारी मांगी गई है वो भेजनी होगी। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। साथ ही साथ आपने कल का मैच देखा होगा, तो आपने देखा कि विराट कोहली ने कल लगाया शतक और T20 में पहला इनकी शतकीय पारी थी। तो कभी भी अपने बुरे समय में आपको परेशान हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उस समय में अपने आप को मजबूत करिए, उस समय से लड़िए। और विराट कोहली काफ़ी समय के बाद एक अच्छी पारी इन्होंने खेली है और 122 रन की नाबाद पारी खेली 61 गेंदों पर। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।